प्रधानमंत्री कहते थे कई बार की रेवड़ी कल्चर है, इस बंद होना चाहिए, उनकी सरकार दे भी रही है। मैं उनकी सरकार क्या बताऊँ, कई राज्यों में जैसे लाडली बहना योजना, और हमारे यहाँ यूपी में क्या बताओ आप, मुझे बताओ आप, हमारा यूपी में प्रधानमंत्री क्या योजना चलाई बताइए आप। योगी जी से अलग चलाई भाई, पिछले साल का पड़ा मोहम्मद था 5 साल में, इन पे भी बच्चा बन नहीं हुआ, तब नहीं हुआ बच्चा। जब ये खुद विपक्ष में हुआ करते थे तभी मांग किया करते थे कि बच्चे कम होने चाहिए, बच्चे कम होने चाहिए। ये करते नहीं लो जी। अब हम तो आराम से रह ले, ये पीछे वाले आराम से नहीं देते भाई रे, हमें परेशानी किसी से नहीं है। पार्टी सरकार चोरी से आ जाओ, लेकिन हिंदुस्तान में रोजगार की बड़ी सब बड़ी भी समस्या। हम तो मर लेंगे, हमारी उम्र 53 साल की होली, हम तो भारत लाखता चल रहा। आने वाले टाइम पे देश में जो लड़ाई होगी वो अनाज के ऊपर लड़ाई होगी, अनाज नौजवान भूखे मर जाएंगे। जितनी उपजाऊ जमीन है सब में पॉलिटिक्स हो रही है। आप यहाँ से मुझे चले जाओ, जहाँ जमीन खेती होती थी वहीं होटल बना रही है। समस्या तो एक बड़ी समस्या तो है बेरोजगारी, बच्चे ज्यादा। सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान में बेरोजगारी। होटल भी है तो इन बड़े बड़े लोगों के तो है, नेताओं के तो है जो मुख्यमंत्री ने अभी प्रधानमंत्री ने वो मुझसे भी दिल्ली जाते रहे, ट्रांसपोर्ट इतने परिवहन में अभी आए ना, हर रूट पे मालवाहन चलवा दिए, बड़ी बस चलवा दी। 280 बस है दिल्ली जिन्हें परमिट दिया, 2 परमिट दिया भाई, रोड के पास इतनी बस है, 1000 परमिट नहीं तो कोई मेड 280 बस चल रही, यहाँ परमिट दे रहे। जो आप तो मेरा चौपला चले, कितनी भीड़ है मेरे साथ, चौपला दे कितनी भीड़ है चौपला पे। हम तो मान ले आज से 10 साल में सब बड़ी समझते रोटी, जब भी हिंदुस्तान लड़ाई रोटी से पड़ोगे जी। हमारे को राशन फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए, खाने को चाहिए 2 रोटी वो मिल रही है। और तो लेकिन अभी 5 साल से मिल रही है ना, वो तो पिछले 5 साल से मिल रही है मुफ्त। उससे पहले भी तो, उससे पहले भी जो है कुदरत वाला दे रहा था, अब भी कुदरत वाला दे रहा है। तो यह है कि गवर्नमेंट फ्री दे रही है, वो कहीं ना कहीं से तो जो है अपना कुछ ना कुछ तो लेती होगी, या उनके पास कहीं ना कहीं से पैसा जो आ रहा है, अनाज काफी आ रहा है, तो वो तो कहीं तो इस्तेमाल होगा। और वो अगर ये काम कर रही है, गरीबों की मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, तो बहुत अच्छा कार्य है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था एक बार, ये जो रेवड़ी वाला कल्चर है ये खत्म होना चाहिए, देश के लिए बड़ा नुकसानदायक है। उसके बारे में हमें नहीं कोई जानकारी। राशन मिलता है, राशन मिलता है जी, राशन से मैं जीतता हूँ, मेरे पास कोई जमीन नहीं है, इसे मुझे बहुत बहुत योगदान रहा। 2013 जो कोल कांड हुआ था, उस कर्फ्यू लगे, तो उस दौरान मोदी का राशन ना मिलता तो हम भूखे मर जाते। आज भी मुझे राशन मिलता है, 5 साल से मिल रहा है। हाँ जी, पहले क्या कैसे मिलता था? उससे मिला था, मेरा राशन गांधी कॉलोनी में था, अखिलेश जी ने मेरा वहां पे मिला था गांधी कॉलोनी में, मेरा राशन बंद कर दिया था फिर बीच में, बड़ी मुश्किल में फिर नहीं दिया, फिर अब जाके राशन मुझे मिल रहा है। मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रहा था, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि एक गरीब की मदद के लिए सही है ये स्कीम या फिर रेवड़ी है? गरीब के लिए सही है, जिनके पास जमीन नहीं है वो किसके यहाँ करे खाएंगे। ये तो हर देश में बड़ा देश हो जाए, बड़े आदमी हो जाए, जनसंख्या बड़ी हो जाए, अनेकों प्रकार के आदमी है, लेकिन गरीब आदमी के लिए अगर वो दाल और ये क्या नाम चावल और गेहूं ना मिले, वो आदमी परेशान हो जाएगा। मैं मतलब ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आखिर सरकार कब तक ये उस व्यक्ति को देगी राशन फ्री में? देखिए, जब तक ये सरकार है, जब तक सरकार के पास है और जैसा जो क्षमता अपने पर रख रहे, मिल रहा है राशन तो हर आदमी को तो रहता ही है भाई। हमें उम्मीद है अगले महीने मुझे 10 किलो चावल और गेहूं 20 किलो मिल जाएगा, मेरा खर्चा आगे चलेगा। हर आदमी उम्मीद रखता है और सरकार दे रही है, बहुत अच्छी बात, हम सब इससे बहुत खुश है। इसको रेवड़ी नहीं मानते? रेवड़ी नहीं मानते आप इसको? रेवड़ी क्या जी? रेवड़ी मतलब जैसे रेवड़ी इसको कहते हैं। नहीं जी नहीं, ये तो सरकार भुट्टे पेट भर रही। नहीं, वो बात ठीक है, मैं एक्चुअली पूछ रहा हूँ कब तक, आखिरकार कब तक? एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब इस सरकार को बंद करने का। कोई जब जमीन नहीं है बाबूजी, उनके लिए सुख सुविधा जो सरकार दे रही है बहुत अच्छी बात है। राशन मिल रहा है सबको, अच्छा है, गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, आम जनता उससे प्रभावित है, खुश होकर सब ले रही है और सब खा भी रहे। इसे अच्छी आदमी है, जो बड़े आदमियों को उनका राशन कार्ड बन गया, दबंगई से कुछ कोई ले रहा है, उनकी वो है, वो खुद देखेंगे इस बात। ठीक है, अच्छा जी, राशन तो मिलना बहुत ही है अच्छी बात है जी। जिनके पास जमीन नहीं है वो
कहाँ से खाएंगे बताओ आप। रिक्शा चलाता है आदमी पूरा दिन, उसमें पूरा नहीं पड़ता। पर फिर लोग ये कहते हैं ना कि सरकार कुछ ऐसा करे कि वो व्यक्ति खुद ही कैपेबल हो जाए जमीन खरीदने के, सरकार ही नहीं करती, कमाने के। सरकार ही नहीं करती। अगर हम बिल्कुल बैठ के रात दिन सरकार के ऊपर निर्भर रह जाएंगे तो रोटी में जो सरकार कितना देगी। करके खाना पहले ही था, आज भी करके खा रहे हैं। पहले डर के खाते थे, काम करते थे, 4 बजे भाग जाते थे, 5 बजे। आज 10 बजे तक गाड़ी चलाते हैं हम लोग, 11 बजे तक। कोई किसी का पैसा नहीं छीनता, कोई किसी का मोबाइल नहीं छीनता, कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारता। सारे मिलजुल के सारे कारोबार सबका बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे सरकार कहती है कि रोजगार की कोई कमी नहीं है देश में। अच्छी से मिल रहा रोजगार, बताओ कहाँ मिल रहा? बताओ अच्छी से मिल रहा रोजगार, बताओ। हो बताओ ना, उसे मिला रोजगार, ये बताओ अच्छी से मिला रोजगार कहाँ मिला, किसी ने मिला बताओ। मेरे साथ मेरे गाँव में चलो 52 बच्चे हैं, आज 50 बच्चे में मेला लगा दो। चावल बात चावल देने तैयार नहीं हुई। सरकार ही कहती है ना कि हमने मुद्रा योजना के तहत 5 करोड़ लोन दिए। चीजें लोन नहीं मिल रहा मेरे भाई, बैंक वाला लोन नहीं दे रहा। उसमें वो बैंक वाला इतनी स्कीम बता दे माता चोद तो थोड़ी ये 50,000 लोन नहीं मिल सकता। GST फार्म दिखाओ, क्या सामान लाओ जे, कहाँ से लाओ जे, बैंक वाइज लंबी लिस्ट मेरी थमा माता चोद। मेरे साथ मेरे घर में खुद बैंक, मेरे घर में स्टेट बैंक है, मुन्ना मैं 2.5 लाख लोन चाहिए, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी लिस्ट दिखा दी। ये पेपर पूरा करो आप, ये पेपर पूरा करो आप। लोन मिल रहा, पैसे वाले गरीब लोन ना मिल रहा। अभी तक आपको एक भी बार लोन नहीं मिला? लोन हम तो फाइनेंस गाड़ी तार दिया, फाइनेंस कर दिया हमने तो तार दिया। इसे जरूरत है 50,000 की, 50 रुपए लोन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 100,000 से लोन लेगा, 5 ब्याज पर लोन लेगा। डेली जो पैसे वाले हैं 10,000 रुपए लेते हैं, डेली 200 रुपए क्लस्टर मार लेते हैं, 200 रुपए देगा बेचारा। तो बच्चे भूखे मरो या ना मरो। भैया इस योजना में है ना सिर्फ पैसे वाला कामयाब है या कैमरे के हिसाब से गरीब आदमी कामयाब है, मिडिल क्लास तो पिछड़ा। तो बंदी करेगी बंदी कर दे। तो आप कहते हो? मैं गाँव में 50 आदमी है, ताश खेलते हैं। उनकी औरत मजदूर चलते हैं 300 रुपये रोज पर। जब से रिक्शा मिली चली, मजदूर मिलना बंद हो जाओ। ट्रैफिक जाम रहता है, मजदूर मिलना बंद हो जाओ। गाँव मजदूरी नहीं है। पर आप तो खुद लेते हो ना राशन भी। हाँ फिर आप क्यों चाहते हो कि बंद हो? हाँ हम चाहते हैं, अगर राशन नहीं मिल रहा, हमारे बच्चे मेहनत करें, पहले तो नहीं पता राशन। हमें बदला रोटी कीमत क्या होती है खाने की पता चला। घूमते फ्री में जो राशन ले रहे हैं उनके बहुत तो सुबह जाती है 7 बजे न लाने और 10 बजे आ जाने हैं। 700 तो वहां से ले आए। राशन आता फ्री मिलेगा, बहरहाल महीने में 2 बार राशन मिल रहा, नहीं मिल रहा। आप ही बताओ, महीने में 2 बार राशन मिलता है, फ्री मिलता है राशन। जब राशन पैसा मिलेगा पता चला कि रोटी की कीमत क्या होती है जब आदमी मेहनत करेगा। तो जो बात कही जाती है, विपक्ष उठाता है कि आप लोगों को राशन दे रहे हो और उनको आदत डाल रहे हो। ये तो चोर है, चोर है तो चोर मुझसे भाई। आप मुझे 1 महीने वास्ते मेरे बढ़ा दो और मेरे पास बैंक में एक पैसा नहीं, मेरे बैंक करोड़ रुपये माची चौथ में सामने सॉरी डाल दीजिए। मेरे चल तू 1 महीने बाद मेरे बैंक में 50,000 रुपये मैं आपको कहाँ से आ रहे 50,000 रुपये आज बताओ। जब मेरे बैंक में फिलहाल मेरे बैंक में 1,000 रुपये पड़े हैं और तुम मुझे किसी सले पता बैठा दो। 3-5 महीने बाद मेरे में 5 लाख रुपए मेरे उसमें अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है आज भी बताओ। आप मेरे साथ से जिले तहसील में चले फले दिलवाते हैं, बाबू जाता लाओ मेरा मेहनत लाओ करने मिलती है बाबू। एक फले वाले बाबू 50 में रहता है। होशियार तो हमने करवाते हम देते हैं। अगर मैं नहीं दे रहा फिर दूसरा दे दे भी जल्दी काम निपटा यार। अगर मैं 50 रुपये बाबू तनख्वाह से नहीं दे रहा तो भाई जाए दे भी दे यार जल्दी और जल्दी कर और नाम दो। इससे दोषी तो हमें बस यार, दोषी हमें, सरकार नहीं, हम दोषी हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ये जो राशन वाला है ना स्कीम्स को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लोग, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सरकार तो सब कुछ दे ही रही है, खाना भी दे रही है, फिर हमें क्यों काम करना है। अनेकों प्रकार के आदमी हैं, अनेकों प्रकार के सब अपने अपने सोचते हैं कि हमें ना मिलो, इसे ना मिलो और मुझे मिल जाओ,
इसी लोग लालच में सब आदमी काम करता है, कोई ऐसा नहीं कहता जी। आपको लगता है कि काम करते हैं अभी भी? काम करते हैं जी, बगैर काम किए थोड़ी मिल जाएगा किसी को राशन। भाई मेहनत करेंगे तभी तो मिलेगी। राशन मिल रहा उसमें तेल, नमक, आटा ये भी तो चाहिए, सब्जी चाहिए, तेल भी चाहिए, उसमें फ्राई करने ये बात सही है। सारी चीजें चाहिए। सारी चीज थोड़ी दे पाओगे सरकार, उसके लिए हमें तो मेहनत करना पड़ेगा। ये बात रिक्शा चलाओ, रेड़ा चलाओ, गाड़ी चलाओ, कुछ काम करके खाओ। ये राशन मिल रहा हो तो मिल तो रहा है, लेकिन जो आम एक्चुअल खर्चा है, नमक हुआ, आपका सरसों का तेल हुआ, इन चीजों के लिए तो आदमी को कमाई करना पड़ेगा। जी जी, ये बात सामने नहीं आती। आपने कही अच्छी बात है कि जो व्यक्ति है वो काम ही नहीं करता, कुछ नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेल, नमक ये सब कहाँ से लाएगा? कहाँ से आएगा? मिलता नहीं, सारी चीज थोड़ी ईंधन है। गैस दे रही, घर घर आज गैस सिलेंडर बंद होगा, घर घर गैस पहुंचा रही सरकार। बिजली के बिल घर बैठे जमा कर लो, गैस सिलेंडर लाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में गैस चल रही फर्स्ट क्लास, अपना उतना यूज करो जितना हो, उसके बाद पेमेंट करो। प्रधानमंत्री ने जब मोदी 2014 में बने थे प्रधानमंत्री, उससे पहले उन्होंने एक बात बोली थी, पूछा था जनता से कि आपको 24 घंटे बिजली चाहिए या फिर फ्री बिजली चाहिए जो दिन में सिर्फ 6 घंटे आए? नहीं जी, फ्री से लेके हर आदमी जो है ऐसे मकोड़ा हो जाता है। 6 घंटे की फ्री बिजली चाहिए या फिर पूरे दिन की पेड 24 घंटे की बिजली? नहीं जी, जो 6 घंटे की फ्री बिजली मिल रही है वही हमारे लिए बहुत है। नहीं, आदमी मिसयूज भी करता है बिजली का, अनेक प्रकार के धंधे करते हैं। जो 6 घंटे सिर्फ 6 घंटे बिजली बेकार है, 24 घंटा बेकार। क्या पैसे मिला, बिजली 24 घंटा मिला, क्या पैसा देना पड़ा? बिजली मिल रही, पर आपको 6 घंटे की फ्री बिजली क्यों चाहिए? फ्री बिजली नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ ना देना पड़े, सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली आए। पूरे दिन 6 घंटे पूरे दिन फ्री बिजली मिलेगी, रात दिन मैं काम करता रहूंगा, घर वाली रात दिन पढ़ के सोएगी, ये भी तो है। हमारे बच्चे सोएंगे पढ़ के, साले कोई काम नहीं करेंगे रात दिन, जो उन्हें फ्री का मिलता रहेगा सब चीज, कुछ नहीं करने का, पंखे में सोते रहेंगे तो वो झगड़ा करेंगे, सबके परिवार का ऐसे विवाद बढ़ता जाएगा। इस तरीके से कोई चीज फ्री ना हो, मेहनत करके खाओ, बिजली मिल रही सबको, बिजली अपना सही तरीके से यूज करें, अच्छी बात है। ठीक है तो बताओ आप, अब रात दिन हम मेहनत कर रहे, बच्चे वहां एसी में सो रहे।